फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दस्तंधर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रांची यूनिवर्सिटी का बॉटनी पेपर। ओके, बॉटनी माइनर सेम 1 के लिए पासिंग मार्क्स कितना है? 30 मार्क्स है। ओके, और हमारा टाइटल क्या है पेपर का? तो बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्या देखेंगे? हमेशा की तरह पहले सिलेबस देखेंगे, देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये आपको फिर PDF कहाँ मिलेगी? ज्ञान सागर ऐप में मिलेगा, आप इंस्टॉल कर सकते हैं उसे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपका पूरा यूनिट आपका कितना 4 ऐसे क्यों दिया हुआ है? मतलब 7 तक डिवाइडेड है। ओके, यूनिट 7 तक डिवाइडेड है। इसी में से आपका क्वेश्चन आएगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। ओके, तो स्टार्ट। पहला यूनिट में क्या? माइक्रोब्स। ओके, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब आप देखिएगा कि इसका तो कैरेक्टरिस्टिक तो समझ में आता है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, बट इसका इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है? सोच सकते हैं। तो क्या होगा? हमको पता है कि सारा बैक्टीरिया हमारे लिए क्या होता है? दुश्मन नहीं होता है। कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं और कुछ दुश्मन भी होते हैं। बहुत सारे हार्म भी करते हैं और हमारे बहुत यूज़फुल भी रहते हैं। जैसे इसका इकोनॉमिकल रोल क्या हो सकता है? जैसे कर्ड प्रोडक्शन में, कर्ड हमारे लिए यूज़फुल है कि नहीं? और उससे कितना डेयरी प्रोडक्ट बनते हैं कि नहीं? तो एक बड़ा हो गया कर्ड प्रोडक्शन हो गया। फिर एंटीबायोटिक प्रोडक्शन हो गया है कि नहीं? दवा को होता है, लोहा को लोहा ही मार सकता है, वैसे बहुत सारे बैक्टीरिया से हमारे एंटीबायोटिक भी बनता है। ओके, चलिए उसके बाद बायो फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो भी होते हैं। ठीक है, और भी सारे बहुत है, वैक्सीन में है, तो आप देख लीजिएगा। ओके, चलिए उसके बाद क्या है? वायरसेस। वायरस के बारे में पढ़ना, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल, RNA वायरस, बैक्टीरिया, सेल स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन। थोड़ा सा वायरस के बारे में हम लोग जान जाते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वो क्या होता है? काफ़ी स्मॉल होते हैं, बैक्टीरिया से तो काफ़ी स्मॉल होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया से भी स्मॉल होते हैं। फिर दे आर एसिसेलुलर है कि नहीं? फिर कंटेन अ प्रोटीन कोट कंटेन करते हैं इंस्टेड ऑफ सेल वॉल। ओके, सेल वॉल कंटेन नहीं करते हैं, उसके बदले में प्रोटीन वॉल करते हैं, प्रोटीन कोट करते हैं। ओके, और इसके पास अपना मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। ओके, अपना मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। 4 पॉइंट बोले, वेरी स्मॉल, और दे आर एसिसेलुलर, कंटेन अ प्रोटीन कोट इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, और लास्ट क्या बोले? दे हैव नो मेटाबॉलिज्म। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या पढ़ना है आपको? बैक्टीरिया। ठीक है, हाँ, तो बैक्टीरिया के बारे में भी जान जाते हैं। इसका सेल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, रिकॉम्बिनेशन और ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वायरस और बैक्टीरिया में क्या होता है कि लार्जर इन साइज, क्या किसके कंपेयर में? तो वायरस के। वैसे तो वो बड़ा नहीं होता है, नेकेड आई से हम नहीं देख सकते हैं, बट हम लोग का वो जो वायरस से बड़ा होता है। ठीक है, लार्जर इन साइज एज कम्पेयर टू वायरस। ओके, और ये क्या होता है? यूनिसेल्युलर होते हैं। ओके, और इनके पास अपना मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, चलिए याद हो गया होगा, होप आपको। और दूसरा यूनिट क्या आपको? अलगी के बारे में पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ अलगी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइफ साइकिल पैटर्न, लाइफ साइकिल ऑफ नॉस्टॉक। ठीक है, कैल्मिडोमिनस एंड ब्राडकोस्पर्मम, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ अलगी। इनका भी हम इंपॉर्टेंस देखेंगे। ओके, अब हम क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे ताकि ज़्यादा लंबा नहीं हो। चलिए तीसरा में क्या है? फंगी, क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक। आपको जितना भी दिख रहा है आपको मेन टॉपिक, उसका सारे का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ना है। ओके, चलिए इनका भी क्या? रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन, लाइफ एंड लाइफ पैटर्न, फंगी साइकिल ऑफ अल्बुगो। चलिए ठीक है, उसके बाद अल्टरनेरिया, एग्रिकस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंगी, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, लाइकेंस, जनरल अकाउंट, रिप्रोडक्शन एंड सिग्निफिकेंस, माइकोरिजा एंड देयर सिग्निफिकेंस। ओके, यूनिट 4 में क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन टू आर्कियोगोनाइट। ओके, गोनिएट। तो यूनिफाइंग फीचर्स ऑफ आर्कियोगोनिएट्स, ट्रांजिशन टू लैंड हैबिट और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। यूनिट 5 में क्या पढ़ना है? बायोफाइट्स के बारे में पढ़ना, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, एडेप्शन टू लैंड हैबिट, क्लासिफिकेशन, लाइफ साइकिल ऑफ कैस, चलिए स्पग्नम, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बायोफाइट्स। ओके, यूनिट 6 में क्या पढ़ना है? पेप्टिडोफाइट्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, लाइफ साइकिल पढ़ना है, लाइफ साइकिल ऑफ लाइकोपोडियम का। ठीक है, एंड यही सब पढ़ना है, आप आगे देख लीजिएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्टील क्या है। यूनिट 4 में क्या है? जिम्नोस्पर्म्स को पढ़ना है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन, लाइफ साइकिल ऑफ साइकस एंड पाइनस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ओवरऑल हमका सबका क्या पढ़ना है? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है और इंपॉर्टेंस पढ़ना है। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मोटा मोटी। ओके, आप सबका करके जाइएगा। चलिए हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन देखते हैं। ओके,
तो व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ वायरसेस, ठीक है, तो मेन टाइप क्या है वायरस का, तो वायरसेस आर टू मेन टाइप्स, कैसे, तो एक डीएनए वायरस हो गया और एक आरएनए वायरस हो गया, ठीक है, कौन से दो वायरस हो गया, हम ऊपर में भी देखे थे, तो डीएनए वायरस और आरएनए वायरस। एग्जाम्पल टीएमवी, ये हम लोग को मेनली पढ़ना है, तो टीएमवी इज एन आरएनए वायरस, ठीक है, आपको पूछ सकता है गिव एग्जांपल ऑफ आरएनए वायरस, या फिर पूछ देगा टीएमवी वायरस इज व्हाट टाइप ऑफ वायरस, तो आपको क्या लिखना है, आरएनए वायरस, ठीक है। चलिए, नेम द 3 मोड्स ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, तो 3 क्या होता है रिकॉम्बिनेशन, पहला क्या होता है कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडिक्शन, ओके। चलिए याद रहेगा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कैसे होगा, पहला कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडिक्शन, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाइटिंग एंड लाइसोजेनिक, तो लाइटिक साइकिल कॉजेज इमीडिएट डिस्ट्रक्शन ऑफ होस्ट सेल, तो लाइटिक साइकिल कॉजेज क्या होता है, इमीडिएट डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, किसका होता है, तो होस्ट सेल का, ओके, किसका होता है, होस्ट सेल का। while lysogenic cycle integrates viral DNA into host DNA and remains latent before एक्टिवेशन। तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, तो हम लोग को क्या पता है बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल मतलब प्रो मतलब क्या होता है ट्रू होता है, कैरियोटिक मतलब क्या होता है न्यूक्लियस होता है, ओके, दैट मीन उनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड बाउंड्री में होता है, ठीक है, सेल एंड सेल वॉल, ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, प्लाज्मिड्स एंड फ्लैगेला, ओके। रिप्रोडक्शन अकर्स बाय, तो क्या होता है वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन, वेजिटेटिव मतलब बाइनरी फिजन, ठीक है, बाइनरी फिजन किस में आता है, एसेक्सुअल में आता है, ओके। इसमें क्या होता है कि ओनली वन बैक्टीरियल सेल का जरूरत होता है, इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और इससे क्या होता है जो मदर सेल से जो डॉटर सेल बनता है, ठीक है, वो उसमें क्या होता है कोई डिफरेंस नहीं रहता है, ठीक है, नो डिफरेंस, ओके, मदर सेल और डॉटर सेल में उन लोग। चलिए, और उसके बाद क्या है वेजिटेटिव बाइनरी फिजन बता दिए, इसमें क्या होता है ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, रैपिड डिवीजन होता है, ठीक है। चलिए, और असेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन, रिकॉम्बिनेशन क्या, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन, तो इसमें कंजुगेशन में क्या होता है, ये एक टेक्निक है, तो किसका ट्रांसफर करने को, तो जेनेटिक मटेरियल को फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया, ओके, बाय कॉन्टैक्ट, ओके। उसके बाद ऐसे ही हम लोग आगे सारा का एक्सप्लेनेशन है उसको देख लेंगे। चलिए, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वायरसेस, तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। वायरसेस आर ऐसे सेलुलर, ये पहले ही लाइन में बता दिए, ठीक है, नॉन लिविंग आउटसाइड होस्ट विद डीएनए और आरएनए इनक्लोज्ड इन प्रोटीन कोट, इन लोग सेल वॉल की जगह क्या होता है प्रोटीन कोट, ओके। चलिए, हार्मफुल कॉजेज डिजीज, एचआईवी, इन्फ्लुएंजा, टीएमवी, ठीक है, ये किससे और टीएमवी किससे होता है, तो आरएनए से होता है, हम लोग पढ़े थे आगे, है कि नहीं, ये डिजीज एनिमल में भी हो सकता है, प्लांट में भी हो सकता है, और हम ह्यूमन में भी हो सकता है, सब में हो सकता है। यूजफुल क्या है, यूज्ड इन वैक्सीन प्रिपरेशन, जीन ट्रांसफर स्टडीज एंड बैक्टीरियोफेज रिसर्च। चलिए, अब एक नया वर्ड आया क्या, बैक्टीरियोफेज, तो ये क्या होता है, तो ये एक ऐसा वायरस है जिसमें बैक्टीरिया इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, यूनिट 2 से हम क्वेश्चन देखेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप। मेंशन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्गी, तो अल्गी आर ऑटोट्रॉफिक, क्लोरोफिल कंटेनिंग थैलोफाइट्स फाउंड मोस्टली इन एक्वेटिक हैबिटाट्स, ओके, तो ये क्या होता है ऑटोट्रॉफिक होता है, ओके, क्लोरोफिल कंटेन करता है, और थैलोफाइट्स फाउंड मोस्टली इन एक्वेटिक, पानी वाली जगह में पाया जाता है, ओके। चलिए, ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स आपको पता होगा, और हम मेरे को बताइएगा कमेंट में क्या होता है, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम ऑफ वन यूनिसेल्युलर वन फिलामेंटोस अल्गा, ओके, तो यूनिसेल्युलर में क्या हो जाएगा क्लेमिडोमोनास, और फिलामेंटोस में क्या हो जाएगा नॉस्ट्रोक, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, नेम 3 इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ अल्गी, तो सोर्स ऑफ फूड, ठीक है, और अगर प्रोडक्शन और बायो फर्टिलाइजर, ठीक है, सोर्स ऑफ फूड है, अगर प्रोडक्शन और बायो फर्टिलाइजर, ओके। चलिए, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन एंड रेंज ऑफ थाइलस एंड ऑर्गेनाइजेशन इन अल्गी, तो अल्गी रेंज फ्रॉम यूनिसेल्युलर फ्रॉम क्लोनिकल फिलामेंटोस, ठीक है, सिफोनेसियस टू पैरेनकाइमोटोस फॉर्म्स, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ कैल्यूमेडोमिनोस और नॉस्टेक, तो आपका लाइफ साइकिल को बताना है, ओके। इट रिप्रोड्यूसेस बाय वेजिटेटिव सेल डिवीजन, asexual and sexual method. The life cycle alternates between haploid vegetative stage and diploid zygote stage, okay। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं फंगी का। गिव 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगी, तो क्या यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक का अपना कोई वेल डिफाइंड सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है, न्यूक्लियस और नहीं होता है, ठीक है। चलिए, सेल वॉल स्टोर फूड एज अ ग्लाइकोजन। व्हाट आर लाइकन्स, तो लाइकन्स क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ अल्गी, ठीक है, एंड प्रोवाइड्स फूड एंड फंगी। व्हाट इज माइकोरिजा, symbiotic association between fungi and roots of higher plants helpful in absorption of minerals, okay।
उसके बाद लॉन्ग में देखते हैं, डिस्क्राइब द साइकिल ऑफ प्यूसिना, तो क्या हो जाएगा, प्यूसिना ग्रामिनीज ट्रिटिकी वी ट्रस्ट इज अ heterosis and completes its life cycle in 2 modes, wheat and barley. It shows 5 spore stages. कौन सा स्टेज है 5, तो देख लीजिए, यूरेडोस्पोर्स, टेलियोस्पोर्स, बेसिडोस्पोर्स और साइनोस्पोर्स एंड एसियोस्पोर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द अकाउंट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंगी, तो क्या क्या है देख लीजिए, यूजफुल क्या है, हार्मफुल क्या है उसका, ठीक है। अब हम क्वेश्चन आपको पढ़ देते हैं, नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसका आंसर यहाँ से भी आप कर सकते हैं, खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, व्हाट आर आर्कियोगेनाइट्स, तो क्या है, लैंड प्लांट्स हैविंग मल्टी सेल्यूलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गेन्स। ओके, व्हाट आर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, तो रेगुलर अल्टरनेशन बिटवीन हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड डाइप्लॉइड स्पोरोफाइट फेजेज इन प्लांट लाइफ साइकिल। दूसरा क्या, डिस्कस द ट्रांजिशन ऑफ प्लांट फ्रॉम वाटर टू लैंड हैबिट, तो कैसे होता है आपको बताना है, ठीक है। नेम टू लैंड एडप्शन ऑफ बायरोफाइट्स, तो क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ राइजोजोइट्स फॉर अटैचमेंट प्रोटेक्टिव जैकेट अराउंड गैमेट्स। गिव टू इकोनॉमिक यूजेज ऑफ बायरोफाइट्स, तो क्या क्या है, सैफेगनम इज यूज्ड एज अ फ्यूल एंड पैकिंग मटेरियल, बायरोफाइट्स हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन, तो बायरोफाइट्स किस में ये होता है, तो सॉइल फॉर्मेशन में। ओके, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ मार्केनिटिया, ठीक है। चलिए, एक्सप्लेन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ बायरोफाइट्स, तो आप देख लीजिएगा, बायरोफाइट्स आर स्मॉल नॉन वास्कुलर प्लांट डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन एंड क्लासिफाइड इनटू क्या क्या है, हैपिटोकोपिसिडा, एंथ्रोसेरोस्पिडा और बायरोपिसिडा, ठीक है। व्हाट आर हेट्रोस्पोरी, ठीक है, तो आपको बताना है क्या है, तो प्रोडक्शन ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स, ठीक है। डिफाइन स्टील, तो सेंट्रल वेस्कुलर सिलेंडर ऑफ स्टीम कंसिस्टिंग जाइलम एंड फोलेम। ओके, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ सेलेगिनेला, तो सेलेगिनेला इज अ हेट्रोस्पोरस मेल गैमेटोफाइट डेवलप्स फ्रॉम माइक्रोस्पोरस फीमेल फ्रॉम मेगास्पोरस, फर्टिलाइजेशन लीड्स टू स्पोरोफाइट शोइंग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ स्टील इन पेट्रिडोफाइट्स, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, गिव एनी 2 एग्जांपल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, तो क्या आ जाएगा, साइकस एंड पाइनस। ओके, मेंशन 1 इकोनॉमिक यूज ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, तो क्या आ जाएगा, पाइनस यील्ड्स टिम्बर एंड रेजिन। लॉन्ग आंसर में देखते हैं, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ साइकस, साइकस इज अ dioecious, मेल प्रोड्यूसेस माइक्रोस्पोरोफिल्स विथ माइक्रोस्पोंजिया, फीमेल प्रोड्यूसेस मेगास्पोरोफिल्स विथ ओव्यूलस। ओके, पॉलिनेशन इज बाय विंड। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, तो आपको बताना है इसका क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। उसके बाद देखिए, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, तो आप इसका यहाँ पे फिगर उगर नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको पूरे अच्छे से करना है। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ऐप पे मिलेगा। ओके, ट्रांसडक्शन का बताएं, तो डीएनए ट्रांसफर होता है बाय बैक्टीरियोफेजेस। ओके, बैक्टीरियोफेजेस क्या है, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन, थैलेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ अल्गी। ओके, देख लीजिए, फूड में, इंडस्ट्रियल में है, बायो फर्टिलाइजेशन में है, मेडिसिनल में है, ऑक्सीजन प्रोडक्शन में है, ठीक। वही सब क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग में, ठीक है। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंगी, ठीक है। और फंगी क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है। ओके, यूकैरियोटिक इसका तो शायद बताया ना, यूकैरियोटिक का बताया ना, यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसका अपना सेल मेम्ब्रेन हो, डबल ये रहता है, कोटेड रहता है। चलिए, प्लांट डिजीज का भी देख लीजिएगा, रस्ट, मट, लेड ब्लाइट, ये सब क्या है, ह्यूमन में क्या होता है, रिंग वॉर्म, कैंडिडियासिस, फूड स्पॉइलेज में होता है, टॉक्सिन प्रोडक्शन में होता है, ठीक है, फंगी का ये में। एक्सप्लेन द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट विथ रेफरेंस टू आर्कियोगोनाइट्स। ओके, यूनिट 4 का है, आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, डिस्कस द लाइफ साइकिल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बायरोफाइट्स, ठीक है, कहाँ होता है, सॉइल फॉर्मेशन में होता है, इसका लाइफ साइकिल क्या है आपको सारा बताना है। ओके, चलिए, डिस्क्राइब द हेट्रोस्पोरी सीड हैबिट एंड स्टील टाइप्स इन पैट्रियोडाइफाइट्स। ओके, चलिए, उसके बाद क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन दिस लाइफ साइकिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स विथ रेफरेंस टू साइकस और पाइनस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सारा इसको आपको कहाँ मिलेगा, आपको ऐप में मिलेगा, आप जाके कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस